नमस्कार, आप सभी का एजुकेटिव हब पर स्वागत है। मैं शास्त्री भदौलिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं डनहम फिलॉसफी। इसका पहला चैप्टर है होम्योपैथी द साइंस ऑफ थेरापेटिक्स। इस चैप्टर में इसको ही बेस लेके डनहम सर ने इस बुक का नाम लिखा है होम्योपैथी द साइंस ऑफ थेरापेटिक्स। इस ही वर्ड पे पूरा का पूरा इस बुक का, इसी चैप्टर पे पूरा बुक का डिपेंडेंसी है, तो इसको हमें ध्यान से पहली बात तो उन्होंने साइंस ऑफ थेरापेटिक पे इतना जोर दिया है कि उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि साइंस एंड थेरापेटिक्स, कि साइंस के बाद जो थेरापेटिक बेसिस लेके मेडिसिन के द्वारा जो क्यूरिंग का वे है वो डिपेंड रहेगा साइंस पे। क्योंकि साइंस कई बार होम्योपैथी को मानता नहीं है कि इस चीज का क्राइटेरिया, इनकी जो मेडिसिन का वे है वो हमें समझ नहीं आता, हमारे मॉलिक्यूल से बाहर है। फिर भी ये साइंस पर बेस है, इस चीज को समझाने की कोशिश की है। जैसे कि डनहम सर ने इस नाम को ही क्यों रखा है द साइंस ऑफ थेरापेटिक्स, तो इस नाम को इनने इस असम्पशन के बारे में बताया है कि जो असम्पशन जो प्राय एस्टेब्लिशमेंट, होम्योपैथिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या जरूरी है कि जो साइंस के बेसिस हैं वो थेरापेटिक की डिपेंडेंसी पे है। साइंस के बेसिक क्या है कि अगर आप मेडिसिन को क्राइटेरिया लेके चलोगे तो मेडिसिन का जो क्राइटेरिया है कि आप मेडिसिन के नेचर क्या है, क्योंकि डिसीज साइंस के बेसिस में पहले डिसीज की बात करेंगे। इस डिसीज के लिए क्या जरूरी है, ये इसका पहली पॉसिबिलिटीज क्या है, इसके नेचर क्या है, क्या क्या ये पॉसिबिलिटी, ये डिसीज आपके शरीर में क्या क्या क्रिएटिविटी करेगी, क्या क्या डिजनरेशन लेके आएगी, कौन कौन से पार्ट पे डिजनरेशन लेके आ रहा है, कहाँ ये गलत इफेक्ट डालने वाला है। चूंकि होम्योपैथी है तो सबसे पहले माइंड पर इफेक्ट लेके आएगा, उस चीज को हमें भूलना नहीं। इसके बाद जो फंक्शनल डिस्टर्बेंस हुए हैं उनका नेचर, क्लियर बात कही है कि नेचर का पता होना चाहिए। साइंस है, जो साइंस डिसीज बेस है साइंस पे, तो डिसीज का बेसिस साइंस है। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज, एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम पे आधारित है। अब इस सिस्टम को लेके चलेंगे तो ये हमें एक होम्योपैथिक फिजिशियन को ये प्रूव करना है कि जो बेस है होम्योपैथिक थेरापेटिक्स का या होम्योपैथी का, वो बेस करता है साइंस को। क्योंकि इस चीज का एग्जिस्टेंस सही से नहीं है, लेकिन इस एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो ये डेमोन्स्ट्रेट करना है हमें कि नेचर क्या है, नेचर एंड कंडीशन। व्हाट इज द नेचर एंड कंडीशन, क्या नेचर है और क्या कंडीशन है अकॉर्डिंग टू डिसीज, अकॉर्डिंग टू मेडिसिन। मेडिसिन क्या क्या क्रिएट करने वाला है और क्या क्या वो डिसीज क्रिएट करने वाली है। और हमारी मेडिसिन कहाँ एक्ट करती है, चूंकि डिपेंडेंसी और सिमिलरिटी से मोस्ट सिमिलर रेमेडी हमें सिलेक्ट करना होती है कि जो मोस्ट सिमिलर इफेक्ट लेके आए। दूसरी बात क्या है कि जो मेडिसिन का हेटेरियो है, जो मेडिसिन का बेस है, वो के मेडिसिन का जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिक ऑफ साइंस। साइंस का बेसिक क्या है, क्या क्या पैथोजेनेसिटी कर रही है, क्या क्या इसके स्पेयर ऑफ एक्शन है, क्या क्या ये क्लिनिकल अफेक्शन लेके आ रही है, और क्या इसका नेचर है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या क्या ये सिम्टम प्रोड्यूस करने वाली है। ये सब बेसिक साइंस पे होना चाहिए। अब इसके आधार पे दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट हमें टू डिस्कस द नेचर एंड कंडीशन ओनली पॉसिबल द साइंस ऑफ थेरापेटिक। उसी वे में जो साइंस ऑफ थेरापेटिक वे पर डिपेंडेंट हो, साइंस ऑफ थेरापेटिक को प्रूव करे। नेचर एंड कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर जो मेडिसिन है या पर्टिकुलर डिसीज है, इसी के आधार पे अगर ये फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया नहीं कर रहा है तो भी हमें पता करना चाहिए कि ये मेडिसिन इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा। दूसरा, जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है उसी को रेशनल मेडिसिन, क्योंकि हैनीमन सर ने विशेष जोर दिया है रेशनलिज्म पे। रेशनलिज्म का नाम हमारी ऑर्गेनल से मिलता है, इसको रेशनल मेडिसिन। फिर इसके साथ हमें क्या करना है, इंक्वायरी करना है कि जो मेडिसिन दी है वो कितने डिग्री तक होम्योपैथिक वे में क्योर कर रही है, ये कितने डिग्री तक अफेक्शन लेके आ रही, कितने पावर में ये बॉडी में चेंजेस लेके आएगी। इस चीज को
दूसरा क्या है, एग्जामिन करना है जो वे ऑफ साइंस है, मतलब साइंस के वे पे जो मेडिसिन का वर्क है उसको हमें अपने उससे एग्जामिन करना है कि हमने ये मेडिसिन दी, अब ये इस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, फिर उसके बाद ये सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, फिर उसके बाद ये सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। अब इस सिम्टम्स के वे को करने के लिए हमें एक चीज को और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर, डायरेक्शन ऑफ क्यूर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिसीज, ये हमें ध्यान रखना है। अब जो सेकंड है वो वे किस पे है, अब इसका जो सक्सेसफुलिटी है वो किस पे डिपेंड है, जो मेडिसिन दी है उसका डायरेक्शन कैसा है, वे ऑफ उसका जो मेथड है वो उसके मेथड को एग्जामिन करना है। दोनों का थ्रेशोल्ड किस डिस्कशन पे आता है, उस डिस्कशन पे मिलता है, एक तो नेचर, दूसरा कंडीशन और तीसरा उसके मेथड, तीनों का जोड़ लेके आता है थेरापेटिक्स। कि जो टर्म थेरापेटिक हम जहां बोल रहे हैं, पहले तो अपन ने कंडीशन पता कर ली, नेचर क्या है उसका, दूसरा उसकी कंडीशन क्या है, फिर उसके बाद उस कंडीशन के बाद हम कहाँ गए, कंडीशन के बाद हम इस मेथड पे गए कि इस मेडिसिन को हमने दिया इस नेचर के आधार पे दिया कि ये नेचर ऐसा ऐसा क्रिएशन करता है, इस क्लिनिकल कंडीशन को लेके आता है, फिर उसका वे कैसा है, डायरेक्शन ऑफ क्योर क्या है, उसके आधार पे हमने इस मेडिसिन को दिया है। अब इन सब को लेके जो थ्रेशोल्ड बनना है वो बता रहा है कि ये साइंस ऑफ थेरापेटिक पर बेसिस है। अब इसी को लेके चलेंगे कि जो सफिशिएंटली कॉम्प्रिहेंसिव वे पे आएंगे तो उसमें देखेंगे जो साइंस का जो पॉपुलर जो अटैचमेंट है, जो इसका अटैचमेंट है थेरापेटिक्स का साइंस से, वो इन्हीं सब चीजों पे अटैच है कि इसका नेचर क्या है, इसकी कंडीशन क्या, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है इन दो पॉइंट ऑफ व्यू पे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नेचर एंड कंडीशन, दूसरा उसका ये थेरापेटिक वे जो मेथड है वो थेरापेटिक्स के लिए हम जो साइंस के वे को फॉलो कर रहा है उस पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। थेरापेटिक्स बीइंग एंटाइमोलॉजी द साइंस ऑफ क्यूरिंग ऑफ द डिसीज, थेरापेटिक्स एंटाइमोलॉजी है किसके लिए, जो साइंस ऑफ क्यूरिंग ऑफ द डिसीज, डिसीज के क्यूरिंग वे पे उसको थेरापेटिक बोला है, ना कि 4 मेडिसिन हम लेके दे रहे हैं उस वे को हम थेरापेटिक कह रहे हैं। इनका वो वे नहीं है थेरापेटिक देने का, जो हम कहते हैं कि वो तो थेरापेटिक वे पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो थेरापेटिक वे और प्रैक्टिस अलग है, ये थेरापेटिक वे अलग है, इसको ध्यान रखना है। अब इनमें क्या है कि जो मेडिसिन का अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, मेडिसिन का सब कुछ इनका डिपेंडेंसी उसके नेचर पे, उसके कंडीशन पे, फिर उसका इनने क्या व्यू लेके चले हैं, क्या मेथड है। एक फिजिशियन है, एक एग्जांपल हेस्टी है, एल्डरली पर्सन है, जो इतना इंटेलिजिबल है कि उसको उसकी जो कंप्लेंट है ग्रेट एंग्विशमेंट की, उसके साथ उसको कार्डियक पेन है, प्रीकॉर्डिया, उसे लगता है कि हमारा जी घबरा रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही, पता नहीं कोई चीज है, ग्रेट एंग्विशनेस इन द प्रीकॉर्डिया, इस कंडीशन आई। फिर इसके बाद उसका वायलेंट एंडेंजर, जो इस कंप्लेंट्स की बाद में जो कार्डियक पे इफेक्ट आए, उस कंडीशन ने क्या किया, पहला माइंड इफेक्ट है, ग्रेट एंग्विशमेंट, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है प्रीकॉर्डियल लेवल को लेके कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है या उसका जी घबरा रहा है, कई कंप्लेंट तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग लोग लेके चलते हैं कार्डियक कंप्लेंट को लेके। अब कार्डियक कंप्लेंट अगर बढ़ती है तो इन डेंजर ऑफ लाइफ को लेके बिल्कुल चलना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी कि अगर इमीडिएट कंडीशन हुई तो अगर कार्डियक कंप्लेंट बढ़ती है, इन डेंजर किसके लिए है, डेथ के लिए, पर्सन की डेथ होने के चांसेस, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उस चीज को हमें लेके चलना है। अब इन सब चीजों को डिजायरेबल, अब ये सब कंडीशन है, फिर उसकी फैमिली ने जो इन्फॉर्म किया कि इस इफेक्ट को है, ये इफेक्ट था, प्रोबेबली इस तरीके से इसको हो रहा है, तो जो प्रोग्नोसिस आई वो डिमांड आई कि जो उसकी इम्पोर्टेंस है, आप फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस देंगे कि ये चीजें हुई कि पेशेंट बता रहा है उसको इम्पोर्टेंस देंगे, जो पेशेंट की मेंटल कंडीशन है उसको हमें इम्पोर्टेंस देना है। इस चीज को भी इनने यहाँ पे क्लियर किया है। एक मेडिकल मैन को क्लियरली इसका जो नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी है
और जो नेचर ऑफ डिसीज है, कॉज ऑफ डिसीज है, प्रोबेबल टर्मिनेशन ऑफ डिसीज है, इन सब का नॉलेज होना चाहिए और एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए। यही दर्शाता है साइंस ऑफ थेरापेटिक को। इन सबको लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इस चीज को लेके चलेंगे। अगर हमने नेचर ले लिया, कॉज ले लिया, उसकी कंडीशंस ले ली और क्या क्या पैथोलॉजी का जो टर्मिनेशन है कि यहीं तक पैथोलॉजी जाएगी, उस पैथोलॉजी का पूरा नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, तो उसके बाद थेरापेटिक का कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। अगर इन सब प्रॉब्लम के साथ उसकी हिस्ट्री को लेके चलेंगे, हिस्ट्री ऑफ डिसीज को लेके, सीट ऑफ डिसीज को लेके चलेंगे, तो बहुत कुछ फिजिशियन रिगार्ड्स कर सकता है उन कंप्लेंट्स को, उस नेचुरल कंप्लेंट को, वो नेचुरल जो कंप्लेंट हुई, इन सब का क्राइटेरिया हम आगे लेके चलेंगे। किसमें? फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्राइटेरिया हम समझेंगे कि थेरापेटिक्स का क्राइटेरिया इन्हें क्यों लिया। अब क्यूरिंग ऑफ डिसीज के लिए क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है? पहले तो जो प्रॉब्लम है फिजिशियन की, उसे डिटरमाइन करना है कि ये फिनोमेना किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिसीज का फिनोमेना किस तरीके से है, ये पेशेंट हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है, कि कौन सी क्लास के केस को बिलोंग करता है, क्या क्या ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, उसी के आधार पे ट्रीटमेंट डिपेंड होगा। बेसिक ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द पेशेंट्स लैंग्वेज। अब पेशेंट हमें क्या बताना चाह रहा है, किस तरीके के फिनोमेना को बताना चाह रहा है, कि कौन सी डिसीज उसको जनरेट हो रही है, मेंटल लेवल पे कितना चेंजेस हुआ है, फिजिकल लेवल पे कितना चेंजेस हुआ है, इन सब को डिटरमाइन करेंगे तो सब कुछ का जो कंक्लूजन आएगा, ऑरिजिन एंड रिफ्लेक्स इन इट्स नेचर एंड सीन द रीजन ऑफ सस्पेक्टिंग दैट इज डिपेंड अपॉन द कॉजेस एंड इरिटेशन ऑफ नर्व फिलामेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। डिपेंड करता है कि उसके जो नर्वस चेंजेस आए हैं, उनने इम्पल्स दिया बॉडी को इस तरीके से चेंजेस लाओ, ये चीज कम है, उस चीज को लेके आया। फिर उसके बाद अगर हिस्ट्री लेके चलेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में डिपेंड क्या इरिटेटिंग कॉज है, क्या उस तरीके की कंडीशन वो लेके आ रहा है, क्या उस पेशेंट में पहले से कंप्लेंट आई है, हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट्स क्या लेके आया है, और जो चेंजेस आए हैं उसके। फिर कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिनका एविडेंस ही नहीं है, उनको मेंटल लेवल पे लेके हमें निकालना है। उन सब चीजों को जो फिजिशियंस की नॉलेज है उसको इस कंक्लूजन पे ले जाना है कि जो प्रॉक्सिमेट कॉज है उसका फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और जो भी फिनोमेना है, क्योंकि यहाँ एक केस की बात कर रहे हैं एंग्विशमेंट, तो उस केस में क्या क्या नर्वस चेंजेस आ रहे हैं, उन सब चीजों को लेके हमें चलना है। इन सब से हमें कंक्लूजन निकालना है, उन सब की कंक्लूजन से हमें डिसीज का क्राइटेरिया पता चलेगा। ये हमारा थेरापेटिक्स वे, द साइंस ऑफ थेरापेटिक्स का एक बेस है। अब इन सब को लेके क्या एक बात आती है कि एबनॉर्मल स्टेट ऑफ थिंग्स, एन एबनॉर्मल स्टेट ऑफ थिंग्स विच वुड सर्टेनली हैव had a fatal issue is rectified by the application of a knowledge of the physiology, pathology and hygienic condition। जो abnormal state of thing है या पर्सन है, वो अगर फेटल इशू लेके आती है तो वो एप्लीकेशन होती है किस किस के नॉलेज की, तो फिजियोलॉजी किस तरीके से डिस्टर्ब हुई, पैथोलॉजी किस तरीके से आई है, उसकी हाइजीनिक कंडीशन में किस तरीके से आई है। यहाँ पर थेरापेटिक का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो चेंजेस आया है, कैसे कि उसकी थेरापेटिक का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो क्यूरिंग के लिए इन्वॉल्वमेंट होगा। एरर इन द डाइट बीइंग परहैप्स द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल। कम्युनिटी का जो सबसे ज्यादा गिल्टी फील है, गिल्टी कंडीशन है, वो क्या है? एररमेंट ऑफ डाइट, एरर्स इन डाइट। हर आदमी को प्रॉपर डाइट मिल ही नहीं रही है। मैक्सिमम कुछ लोग ही हैं, कुछ 5% ही लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से डाइट ले पा रहे हैं, नहीं तो इस कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं ही नहीं जो प्रॉपर डाइट ले पा रहे हो। हर किसी ना किसी के में किसी ना किसी वजह से उनकी डाइट पूरी ही नहीं है, बैलेंस डाइट है ही नहीं उनके पास। इसके बाद जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, इंडेफिनिट जो
कॉजेस आ रहे हैं, एक्सटेंट आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि जो कई सिमिलर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो एक बेसिक कॉज है वो सबका सेम आ रहा है। क्या उस चेंजेस की वजह से थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, क्योंकि जो एरर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इस चीज पे हमें ध्यान देना है। कॉन्सिक्वेंटली जो ग्रेट सीरियस केसेस होते हैं वो सक्सेसफुली ट्रीटेड होते हैं विदाउट रिकोर्स ऑफ मेडिसिन। किस आधार पे? और विदाउट द एड ऑफ थेरापेटिक, कोई मेडिसिन का थेरापेटिक नहीं देना है। मेंटेनिंग कॉज पे चले जाइए, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज को लेके चलिए। कोई भी आपको मेडिसिन नहीं देना है। मेडिसिन कब देना है? जब केस कंट्रोल से बाहर। अगर मेंटेनिंग कॉज की वजह से हो रहा है, हाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो रहा है, डाइट की वजह से हो रहा है, अदर जो कॉजेज हैं जो उसको मेंटेन करके चल रहा है डिसीज को, उनको हटा दीजिए। जो एक्साइटिंग कॉज है डिसीज को लेके आ रहा है उनको हटा दीजिए। जैसे ही इनका रिमूवल होगा आप क्योर की ओर चले जाएंगे। द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ द साइंस ऑफ हाइजीन एंड थेरापिटिक्स। तो इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पॉसिबल ससेप्टेबिलिटी के आधार पर जो एक्शन आए हैं, जो जनरल स्टिमुलाई जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी वजह से जो एक्शन आ रहे हैं, इसके अपोजिट रिएक्शन जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ससेप्टेबिलिटी क्या है? ससेप्टेबिलिटी क्या है? पर्टिकुलर स्टिमुलस पे जो रिएक्शन है उसको ससेप्टेबिलिटी कहा है। अब ये ससेप्टेबिलिटी की इसकी वजह से जो स्टिमुलाई के वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, स्टिमुलाई के आधार पे जो डिफरेंट डिस्टरबेंस हुए हैं, उन डिस्टरबेंस को कैसे क्योर करना है। जो एब्नॉर्मल माल फॉर्मेशन हुआ है फंक्शंस का, ऑर्गेनिज्म के डेविएशन हुआ है हेल्थ में, उसको कहते हैं डिसीज। एब्नॉर्मल माल फॉर्मेशन एंड डेविएशन इन द कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ फंक्शंस, उनको क्या कह दिया हमने? डिसीज। अब जो हार्मोनी की कंडीशन चल रही है उसको क्या कह दिया? हेल्थ। इन सब क्राइटेरियाज को लेके और विच मेडिकम एक्टिस नेचर, डिपेंडेंसी ऑन इसकी मैथमेटिक कंडीशन, उसकी जो फंक्शन है जो ड्रेन हुए हैं वो डिसीज को डिपेंड करते हैं कि डिसीज का क्राइटेरिया क्या है। द फॉर्मूला ऑफ रिलेशन ऑफ स्पेशल स्टिमुलाई एंड स्पेशल ससेप्टिबिलिटी, जो रिलेशन है किसके बीच में? स्पेशल स्टिमुलाई एंड स्पेशल ससेप्टिबिलिटी कैन डिस्कवर ओनली द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन to multiple and instances of the action and reaction। मतलब स्टिमुलाई आया तो उसके विरोध में उस स्टिमुलाई का एक्शन होगा, उसके विरोध में ससेप्टिबिलिटी रिएक्शन देगा। उस दोनों को जो उनका जो रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन का जो रिलेशन है उसको इनने बताया स्टिमुलाई और ससेप्टिबिलिटी के आधार पे। यही फंडामेंटल है थेरापेटिक्स का। स्पेशल स्टिमुलाई ने डिसीज प्रोड्यूस की, जो डिसीज ऑर्गेनिज्म है उस पर एप्लीकेशन किया साइंस ऑफ थेरापेटिक्स का, और रेस्टोरेशन हुआ पर्टिकुलर हेल्थ में, प्रॉपर इक्विलिब्रियम हुआ जनरल स्टिमुलाई के आधार पे, और जो साइंस ऑफ हाइजीन और साइंस ऑफ थेरापेटिक के आधार पे जो चेंजेस आए हैं उनको कह दिया साइंस ऑफ थेरापेटिक। हाइजीन और थेरापेटिक मेडिसिन के देने के बाद जो पर्टिकुलर डोमेन आया है, पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर पिक्चर बनी है जो पर्टिकुलर डिसीज की, उसके आधार पे, ऑर्गेनिज्म के आधार पे, उन कंडीशन को आधार पे स्टिमुलाई है उसको टारगेट करके जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। अब इधर पे हमें बात करना है जो थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे कि कैसे बात करते हैं हम, जो स्टेटमेंट है नेचर ऑफ थेरापेटिक्स का एज अ साइंस, जो हार्मनी है नेचुरल साइंस में, थेरापेटिक ऑफ साइंस की, और उसकी हार्मनी किसके साथ? अदर नेचुरल साइंसेस के साथ। वो फॉर एवरी इंडक्टिव नेचुरल साइंस, उसके क्लासिफिकेशन को छोड़ के जो कंसिस्टेंसी है एलिमेंटरी दो सीरीज पे डिपेंड करता है। दो सीरीज के जो इंडिपेंडेंट फिनोमेना है
अपने अलग अलग फिनोमिना, एक ही चीज में दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो बताते एक ही को। जैसे थेरापेटिक लॉ को लेके चले, थेरापेटिक लॉ का क्राइटेरिया क्या है? मॉर्बिड फंक्शन, पहला फिनोमिना देखेंगे। पहला फिनोमिना क्या है? मॉर्बिड फंक्शन एंड ऑर्गन, मॉर्बिड फंक्शंस एंड ऑर्गन्स। मॉर्बिड ऑर्गन कौन से हैं, फंक्शन क्या है, या उनकी पैथोलॉजी क्या है, या पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है, या सिक फिनोमिना क्या है। इसका दूसरा फिनोमिना क्या है? टॉक्सिक फंक्शन क्या है? मॉर्बिड की जगह टॉक्सिक आ गया। टॉक्सिक फंक्शन क्या है, और टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गन्स क्या है, पैथोजेनोसिस क्या है, पैथोजेनेटिक एनाटॉमी क्या है। यहाँ पे पैथोजेनेटिकल एनाटॉमी थी, वो सब कुछ सेम रहेगा, केवल मॉर्बिड की जगह टॉक्सिक वर्ड का यूज हुआ। उधर सिक फिनोमिना था या ड्रग फिनोमिना, मतलब रेमेडी का रिलेशन दिया, दोनों ही थेराप्यूटिक लॉ पे बेस करते हैं। मेडिसिन ने दिया तभी तो टॉक्सिसिटी हुई, ड्रग ने दिया, ड्रग की टॉक्सिसिटी भी तो होती है। अब इधर जो सिक फिनोमिना है वो डिसीज की क्राइटेरिया है, तो डिसीज क्या करेगी? मॉर्बिड फिनोमिना डेवलप करेगी। एप्रोच नंबर 12, मॉर्बिड फिनोमिना। फिजिक्स की बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? फिनोमिना ऑफ सन, फिनोमिना ऑफ सन एज अ रिगार्ड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी। जो फिनोमिना ऑफ सन डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम, मतलब कितनी जगह तक उसकी डेंसिटी जा रही है, कितने क्राइटेरिया में, कितने एरिया तक वो अपने एनर्जी दे रहा है, अपना प्रकाश फैला रहा है। दूसरा फिनोमिना अर्थ रिगार्ड उसकी डेंसिटी से, मतलब उसका कितना क्षेत्र कवर कर रही है वो, और कितनी डेंसिटी उसकी है। सन की डेंसिटी और उसकी डेंसिटी अलग है, फिनोमिना ऑफ सन अलग है, फिनोमिना ऑफ अर्थ अलग है, लेकिन दोनों फिनोमिना है, दोनों बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब आकर्षण। सन के आकर्षण कैसा है, पृथ्वी से आकर्षण कैसा है, दोनों का अलग अलग। केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ पोटास को देखेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, बट दोनों किसको बताते हैं? लॉ ऑफ केमिकल एफिनिटी एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन को। जैसे ऑप्टिक्स में बात करेंगे तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइट्स की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी क्या क्या प्रॉपर्टीज दे रही है, ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रिएक्टिव बॉडी, लाइट रिएक्टिव बॉडी क्या क्या चेंजेस लेके आ रही है। दोनों किस पे डिपेंड है? लाइट ऑफ डिफ्यूजन, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइट, लाइट का डिफ्यूजन किस तरीके से हो रहा है उस पर डिपेंड है। अब द कंडीशन ऑफ अ साइंस ऑफ थेरापेटिक, जब दोनों कंडीशन आती हैं कि साइंस मस्ट बी सब्जेक्ट एंड बी देयरफॉर द सर्व द टेस्ट ऑफ फिटनेस। साइंस पहला तो क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ इन्फिनाइट प्रोग्रेस, मतलब जो एलिमेंट्स है वो उसकी इंटीग्रिटी एज अ होल क्या है, क्या क्या वो चेंजेस लेके आ सकता है, क्या क्या चेंजेस डेवलप कर रहा है, उन सब की पहला क्राइटेरिया वो होता है। फिर उसके बाद साइंस की फिजिकल कैपेबिलिटी क्या है, कितना फिनोमेना तक वो किस फिनोमेना तक किस डील के आधार पे वो प्रोग्रेस करेगा, क्या फिनोमेना है उसका। नॉलेज ऑफ फिनोमेना ग्रोइंग करेगा आपके मोर कॉम्प्रिहेंसिव और मोर माइन्यूट एंड न्यू एलिमेंट ऑफ नॉलेज को, जो आपको पोजीशन बताएगा कि पर्टिकुलर जो थेरेपेटिक वे है वो किस तरीके से चेंजेस लेके आ रहा है। उसके लिए मैंने आपको दोनों के अलग अलग डायरेक्शन बता दिए। फिनोमेना ऑफ डिसीज ड्राइव होता है ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, फिर उसमें ऐड करते हैं ऑब्जर्वेटरी साइंस को, फिर उसमें थ्योरी देते हैं डिसीज की कि उसका एसेंशियल नेचर क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, पूरा इसी पे बेस है। नेचर ऑफ डिसीज या नेचर ऑफ मेडिसिन क्या है, क्या उसकी क्लिनिकल कंडीशन है, क्या उसका मेथड है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, वे ऑफ डायरेक्शन। पूरा का पूरा साइंस ऑफ थेरापेटिक नेचर, क्लिनिकल एंड मेथड्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। तो जो नेचुरल साइंस है वो प्रोसेस करता है साइंस ऑफ थेरापेटिक को। कैसे? वो प्रिडिक्शन, वो उसके फ्यूचर प्रिडिक्शन को बताता है कि ये चीज आगे जाके इस प्रिविजन तक, मतलब इस प्रिविजन तक वो आपको चेंजेस लेके आएगा। इस तरीके की फ्यूचर इवेंट्स हमें इस चीज में देखने को मिलेंगी। इन सब चीजों को वो बताने वाला है, तो इन सब चीजों को हम लेके चलेंगे। अब
इनने एक क्राइटेरिया और है जो मुझे ज्यादा पसंद आया है इस चैप्टर में, वो है स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। तो स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू हम पढ़ते हैं ड्रग पिक्चर टाइप का, उसको इनने विशेष जोर देके बताया है। उसमें भी अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक लॉ हमें सिलेक्ट करना है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको इंडिविजुअल लेके चलेंगे और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या वो पैथोजेनिटी कर रही है, क्या इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है और क्या क्या इसके चेंजेस हैं, उन सब को लेके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, क्या क्या चेंजेस वो लेके आ रही है, क्या क्या ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रीसियस हैं थेरापेटिक्स के वे पर, जो पैथोलॉजिकल वैल्यू को बताते हैं, एक्सीडेंटल वैल्यूज को बताते हैं और उसके नेचर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उन सबको बताते हैं। इसके आधार पे हम जैसे लेके चलेंगे कि इस मेडिसिन का पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्या है। पहले तो स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करेंगे कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है कहाँ, फिर उसकी बात करेंगे अपन उसका एक्सेंट कहाँ है, ऑर्गेनिज्म में जो सब्सटेंस अफेक्टेड हुए हैं, मतलब जो प्रूविंग में जो भी जनरेशन हुआ है, जो भी क्लिनिकल कंडीशन की बात करें, क्या क्या क्लिनिकल कंडीशन आएगा, फिर एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द वाइटल पावर कोरिलेटेड विद अबव द शोन सिम्टम ऑफ नर्वस, मतलब अलग अलग सिस्टम में जो ड्रग का एक्शन है, एक्शन ऑफ ड्रग की जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे जो पर्टिकुलर उसका जो चेंजेस आए हैं, क्या सेंसोरियम में चेंजेस आया है, क्या माइंड लेवल पे, क्या ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए हैं, मतलब क्या क्या वो कंडीशन डेवलप करने वाला है। स्फीयर ऑफ एक्शन, क्या सेंसेशन है, क्या पेरियोडिसिटी है, क्या पेक्युलरिटीज हैं और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं पर्टिकुलर रेमेडी की। स्पेशल एनालिसिस में, ये तो जनरल एनालिसिस था, स्पेशल एनालिसिस में हेड में क्या चेंजेस आ रहा है, हेडेक आ रहा है और में चेंजेस आ रहा है, आईज में क्या चेंजेस, आईज में क्या, ऑर्बिट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लिड्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कंजक्टाइवा में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोब में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर उसके अलग अलग क्राइटेरिया, स्पेशल सेंसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ईयर्स में क्या चेंजेस आ रहा है, आईज में क्या चेंजेस आ रहा है, नोज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लिप्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, गम्स, टीथ, माउथ, टीथ, टंग, उसके बाद थ्रोट एंड फकस की है, इसोफेगस, स्टमक, हाइपोकॉन्ड्रिया और इसके बाद एब्डोमन, स्टूल, एनस रेक्टम, यूरिनरी सिस्टम, उसके बाद जेनिटल्स, मेल और फीमेल अलग अलग, फिर रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, हार्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बैक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फीवर कैसे आ रहा है, स्लीप कैसे आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद स्किन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर उसके बाद सबसे बात लेके आया माइंड के क्या क्या चेंजेस हैं। ये सब कुछ डिपेंड है दो पॉइंट्स पे, एक नेचर एंड क्लिनिकल कंडीशन, दूसरा मेथड, वे क्या है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं। धन्यवाद।